हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 0। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म एपी का दिया हुआ है। थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। ठीक है, तो बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ है तो इससे हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। और जब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा तो उससे हमको पता चलेगा कि कौन सा टर्म एपी का 0 है। तो स्टार्ट करते हैं। एपी का जो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन -1, nth टर्म एपी का यही होता है। और A3 दिया हुआ है यानी कि थर्ड टर्म दिया हुआ है। तो थर्ड टर्म यानी कि A प्लस 3 -1 D यानी कि A प्लस 2 D। ये कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म कितना है 4, यानी कि A प्लस 2D जो है थर्ड टर्म जो है वो हो गया 4। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 9 -1 D यही होगा, यानी A प्लस 8D। अब A प्लस 8D हमारा नाइन्थ टर्म हो जाएगा जो कि दिया हुआ है -8, यानी कि A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है। अब हमको इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है और हमारा इक्वेशन 2 ये है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 और इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, a माइनस ए कैंसिल हो गया, 8d माइनस 2d 6d इज इक्वल टू -8 और -4 -12, यानी d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाई 6। तो -12 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, यानी कि d इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, d हमारा -2 आ गया तो कोई से भी इक्वेशन में मान लो पुट कर लेते हैं हम। इक्वेशन 1 में d इज इक्वल टू -2, पुट d इज इक्वल टू -2 इन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, यानी कि a -4 इज इक्वल टू 4, यानी a इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 4, यानी a का वैल्यू क्या हो गया, 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 आ गया और फर्स्ट टर्म यानी कि a जो है वो 8 आ गया। तो ये दो चीज़ें हमको मिल गई, a इज इक्वल टू 8 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। अब हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो AP का, इस AP का 0 है। an जो है ना, एज्यूम करते हैं कि 0 है, यानी कि a प्लस n -1 d इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम a और d का वैल्यू पुट करेंगे और n का वैल्यू निकाल लेंगे और जो n का वैल्यू होगा वही टर्म इस AP का 0 होगा। तो इसमें a की जगह 8 लिख लेते हैं प्लस n -1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -2
n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब -8 को हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा माइनस और माइनस कैंसिल, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 इंटू n माइनस 1 है तो n माइनस 1 को इधर रहने देंगे, और 8 डिवाइडेड बाई 2 जो कि कैंसिल होके 4 हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 5। तो n का वैल्यू आ गया 5। इसका मतलब कि इस AP का जो 5th टर्म है ना वो 0 होगा। पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो हमने मान लिया था कि nth टर्म 0 है, तो nth टर्म 0 है तो n का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि इस AP का 5th टर्म 0 है, ठीक है। करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।